हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी को लेकर जो है न्यूज़पेपर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल रही है। और यूपी में तो खास तौर पे होता है कि जब चुनाव का समय होता है उस समय आपने देखा होगा, कई बार नोटिस भी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि बार बार यही लिखा होता है कि चुनाव के बाद जो है भर्तियां जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इवन बहुत सारे लोग जो हैं ट्विटर हैंडल पे भी न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर करते हैं और बोलते हैं कि बस अब लग जाओ, क्योंकि अब तो आपको चुनाव के बाद जो है सुपर टेट देखने को मिलने वाला है। और आज आपको पता है कि आज बैठक होनी है फाइनली, जो हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, क्योंकि सचिव जो है आपको पता है विशेष सचिव नहीं मिले थे, बट वो भी अब नियुक्त हो चुके हैं। अभी भी जो है कुछ अधिकारियों की नियुक्ति होनी बाकी है, और जब तक 4 इन अधिकारियों जिसमें परीक्षा नियंत्रक होंगे, वित्त हो गए, आईटी, ये सारी चीजें जब तक इन लोगों की नियुक्ति नहीं होगी तब तक एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है एग्जाम में। तो सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं अग्रवाल जी, वो तो काफी समय ही पहले बनाए जा चुके थे, बट सचिव की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। वो भी हो गया। कल जो है जो त्यागी जी हैं वो प्रयागराज भी पहुंच चुके हैं, और आज जो है बुधवार है और आज इस बैठक होनी है। आज बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, तो देखते हैं सारी चीजें क्या होगी। बट इससे पहले बहुत सारी चीजें मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, ताकि आपको आप ये ना सोचो कि बस आपको सुपर टेट ही देना है और सुपर टेट के ही इंतजार में जो है अपना 1 से 2 साल निकालना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर आप केवल एक नौकरी के भरोसे जो है पूरा 2-2, 3-3 साल निकाल रहे हो। तो एक तरीके से ये बर्डन भी होगा आपके ही ऊपर, क्योंकि धीरे धीरे हमारी एज भी तो निकलती जाती है ना। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं हो रहा है सिलेक्शन तो ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है, क्योंकि एक बार जो एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है उसको कंप्लीट होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको बस इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा होगा तो उसका एग्जाम जरूर देना, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि हो रहा है और टाइमली कंप्लीट हो रहा है, नियुक्तियां भी मिल रही हैं। इसका एग्जाम आपको पता ही है जून में, तो जून में है, तो आप लोग शाम को 5 बजे की क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि वहां पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की डिस्कस करते हैं। साथ में मान लो किसी ने सीटेट पेपर 2 के लिए भरा होगा, अगर आपका सोशल साइंस है तो अच्छी बात है, क्योंकि सोशल साइंस की क्लासेस डेली होती है 1 बजे, और भी बाकी भी सब्जेक्ट्स की होंगी। एंड सोशल साइंस के नोट्स, जो कि आप लोग बोल रहे थे हिस्ट्री का नोट्स कब तक मिलेगा, ये मैं आपको कल तक जो है अपने टेलीग्राम पे बता दूंगी। वैसे 2 दिन के अंदर जो आपको सारे नोट्स इसके मिल जाएंगे। तो ये मैं इसलिए बोले बीपीएससी का, क्योंकि देखिए अगर आप लोग बीपीएससी का जो है तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि यार अब दूर जाना पड़ेगा दूसरे स्टेट में, या फिर वहीं के लोग हैं। अगर आप ये सोचोगे कि अपना, क्योंकि इसमें आपको पता है कि घर के पास मिलना मुश्किल ही है, जरूरी नहीं है कि आपको अपने घर के ही पास नौकरी मिले, फिर भी भर दो भाई, क्योंकि सुपर टेट के भरोसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, एक तरफ मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, एक तरफ आपने देखा होगा जो इंडिया गठबंधन है, इसने मैनिफेस्टो जारी किया था। उस मैनिफेस्टो में इन्होंने हर एक जो है नौकरी के बारे में क्लियरली लिखा है, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो आपका एनवीएस हो, ठीक है, इवन जो हायर एजुकेशन में जो भी रिक्रूटमेंट होती है, आपका पीआरटी की भर्तियां हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, यूपी का है, अदर स्टेट का है, तो इन लोगों ने बाकायदा निकाला है कि इतनी वैकेंसीज आएंगी, एग्जाम कब होगा, और नियुक्ति भी इसी साल आपको दिसंबर में। ठीक है, और दूसरी तरफ आपको पता है कि यूपी में जो स्कूल्स हैं वहां पर न्यूज़पेपर में ही निकला है, हम तो खुद जाकर जो है सर्वे नहीं कर रहे हैं, तो उसमें निकला है कि जो यूपी में जो प्राथमिक स्कूल है ना, वहां पर बच्चों के जो है एनरोलमेंट बहुत कम हो गया है, मतलब कि बच्चे बहुत ही कम हो गए हैं, टीचर ज़्यादा हो गया है। और ये ऐसा जो है हमें न्यूज़पेपर के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली है, इसी वजह से आपको भर्ती देखने को नहीं मिल सकती है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर इंडिया गठबंधन मैनिफेस्टो में तो सारी भर्तियों से रिलेटेड जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और अगर मान लो इनकी गवर्नमेंट आती है तो ये लोग जो है एग्जाम भी कराएंगे, नौकरी भी देंगे। और वहीं दूसरी तरफ ऐसा बोला जा रहा है कि यूपी के जो स्कूल्स हैं वहां पर बच्चे ही नहीं हैं, बच्चे जो है उनका संख्या बहुत कम हो चुकी है, नामांकन भी नहीं हो रहा है और वो आते भी नहीं है। मुश्किल से जो है किसी किसी स्कूल में आपने देखा होगा वो मतलब न्यूज़पेपर में कि 20-20, 25-25 जो है बच्चे हैं और 2 से 4 टीचर हैं, तो यहाँ पर टीचर ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो जो हमारे संदीप सिंह शिक्षा मंत्री जो हैं, जो कि वो हमेशा से बोल रहे थे पता नहीं कितने सालों से कि अनुपात समानुपात, तो ये सारी चीज़ें निकली हैं। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों बातें हमें तो सही नहीं लग रही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये आगे जो दूसरे स्टेट हैं, बिहार में भी तो इतनी वैकेंसीज हो रही हैं, आप सोचो बैक टू बैक इतनी सारी वैकेंसीज, और सडनली जो है यूपी के स्कूलों में अचानक से सारे बच्चे इतना जल्दी कम कैसे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो है बैठक होनी है, और कार्यवाहक अध्यक्ष जो है अग्रवाल जी और त्यागी जी और भी कुछ अधिकारी हैं उनके बीच में, और आज जो है ये डिस्कस करना है कि जो पहले की जो भर्तियां हैं उसको कब तक कराया जाए। बट यस, एग्जाम की डेट अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि
इतने साल लग गए इस आयोग को बनने में और अभी तक इनके अधिकारियों की नियुक्ति ही नहीं हो पा रही है। और ये जो आचार संहिता का जो समय है जिसको ये लोग यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे थे, बाकी के आप देखिए दूसरे स्टेट में एग्जाम की डेट भी आ रही है, एग्जाम भी होना है, रिजल्ट भी आना है, बट यहाँ पर इनके खुद के विभाग के अभी 4 अधिकारी जो है उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। जब तक इनकी नहीं होगी तब तक आपको एग्जाम की डेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें परीक्षा नियंत्रक अधिकारी हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे, वित्त मंत्री, IT, तो ये अभी बाकी है। ये जब तक नहीं होगा तब तक आपको एग्जाम की डेट देखने को नहीं मिलेगा। तो आज फिर क्या होगा, तो आज यही है कि TGT PGT जो कि ये बहुत, इसका भी काफ़ी समय हो चुका है, इसके फॉर्म भरे गए हैं। फिर आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये दोनों चीज़ करानी है क्योंकि इसका फॉर्म भरा जा चुका है, एग्जाम की डेट आनी है, तो चुनाव के बाद से आपको ये दोनों एग्जाम देखने को मिलेगा। रही बात बीएड का, तो देखो जिन्होंने बीएड किया होगा तो आपको भी पता है कि अभी नई वैकेंसीज, फ्रेश वैकेंसीज जब तक नहीं आएगी तब तक बीएड वाले भी उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। और यहीं पर बीएड वाले जो हैं, अभी जो इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें बीएड अभ्यर्थियों की संख्या भी कम हो चुकी है, 2.5 लाख। और इसका एक रीजन ये बताया जा रहा है कि एक तो वैकेंसीज नहीं आ रही है, बट अगर आप देखो तो दोनों एक ही सेम फेज में है, डीएलएड वाले भी, क्योंकि डीएलएड की भी कहीं वैकेंसीज नहीं आ रही है, ना ही बीएड की आ रही है। बीएड की भी वही वैकेंसीज होगी जो कि 2 साल पहले भरा जा चुका है। और डीएलएड का तो आप देख ही सकते हो कि यूपी में 6 साल हो चुके हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं आई है। तो जो लोग भी आपको ये बोलेंगे कि अब बस आज जो बैठक होनी है उसके बाद से आपको बस सुपर टेट देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ ये र्यूमर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। अपना बीपीएससी कहीं पर भी एक नौकरी ले लो, और जब पता नहीं 10 साल हो जाएंगे तब अगर सुपर टेट आएगा तो आप उसमें दे सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि जो जैसा कि इंडिया गठबंधन ने बोला है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम सारी वैकेंसीज निकालेंगे, सारी टीचिंग की रिक्रूटमेंट्स, बैंकिंग, रेलवे, इवन उन्होंने ये भी बोला है कि हम अग्निपथ जो योजना है आपको पता ही है उसको भी जो है खत्म कर देंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। अब देखते हैं भाई, हमें तो नहीं पता है कि किसकी गवर्नमेंट आने वाली है, तो आप सब अपना सेफ साइड लेकर चलो। बीपीएससी का एग्जाम है तो उसको क्लियर करो, उसके बाद से जब अगर मान लो वैकेंसीज आती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज देखते हैं, शाम तक जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आज बेसिकली जो बैठक होनी है वो केवल इसी चीज़ पे होनी है कि इसके बाद से, एग्जाम के बाद से जो परीक्षाएं हैं वो किस तरीके से होंगी, आगे किस किस पोस्ट पे जो है वैकेंसीज खाली हैं, बट सुपर टेट के बारे में उसमें कोई भी नामो निशान नहीं है। तो यूपी टेट आपको इस बार देखने को मिलेगा। टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और जितने भी बीएड डीएलएड वाले हैं, आप सीटेट क्लियर कर लेंगे तो भी आपको यूपी टेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो रही बात यूपी टेट, वो भी इस बार हो जाएगा, बट सुपर टेट ये किसी को नहीं पता है कि इस बार होगा कि अगले साल होगा कि 2027 में होगा, 30 में होगा, ये किसी को नहीं पता है। क्योंकि बार बार वही रीजन सामने आता है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे टीचर हैं वो सरप्लस हैं, बच्चे कम हो गए। अब ये सडनली ये सारे न्यूज़ आ रहे हैं, तो अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट हो, टीचिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, चाहे जो भी दूसरे जो सेक्टर हैं उसमें भी वैकेंसीज होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो बीएड और डीएलएड अगर बंद ही हो जाए फिर बेटर रहेगा, क्योंकि जब वैकेंसीज ही नहीं आएंगी तो बीएड डीएलएड करने का क्या मतलब है। ठीक है, तो चलो, बाकी आप किसी भी दूसरे जो र्यूमर्स है उस पर भरोसा मत करो कि आज बैठक में सुपर टेट के बारे में कुछ फैसला हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। और आज भी मुझे इतनी जो है सुस्त ये आयोग है, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी ये लोग कोई भी एग्जाम डेट से रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। मुझे लगता है वही डिस्कशन होगा कि पहले 4 अधिकारियों की नियुक्ति कर लेते हैं, तब तक आपका ये चुनाव का समय भी खत्म हो जाएगा। फिर चुनाव जून के बाद से फिर ये लोग सोचेंगे कि अच्छा चलो एग्जाम कराना है, फिर ये साल भी खत्म हो जाएगा और शायद आपको लास्ट में एक एग्जाम देखने को मिले, टीजीटी पीजीटी। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयारी करते रहो। किसी भी स्टेट की कोई भी वैकेंसीज आ रही है ना, उसको उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, फिर अगर आपके होम टाउन, आपके घर के आसपास कोई भी नौकरी निकलती है अगर इन फ्यूचर में, तो फिर आप उसमें अप्लाई कर लेना, आराम से आपका उसमें भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि किसी को पता नहीं है ना, अगर इनकी गवर्नमेंट आ जाती है तो ये वैकेंसीज, जैसा कि इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम इसी बार एग्जाम कराएंगे, इसी बार नियुक्ति दे देंगे, तो फिर उसके लिए आपको पढ़ाई भी करनी होगी। तो चलो मिलते हैं 1 बजे सीटेट की सोशल साइंस की क्लास में। हम लोग वहाँ पर जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आज उसका दूसरा पार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।